तो जनाब, एक बहुत ही वेल फॉट किस्म की T20 सीरीज के बाद अब दुनिया को इंतजार है इंग्लैंड और इंडिया की ओडीआई सीरीज का, और इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है। बहुत अच्छी T20 सीरीज। चंद्रेश भाई, T20 सीरीज में जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक ही हुई। और लेकिन ऑब्वियसली इंडिया ने मोमेंटम पकड़ लिया, और जो टीम जीतती है, जिसने एक सीरीज जीती हो, ऑब्वियसली आई थिंक ये कह सकते हैं कि इंडिया गोइंग टू स्टार्ट एज द फेवरेट्स। मैं कभी भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया इंग्लैंड के बीच में सीरीज हो या इंग्लैंड के किसी भी टीम के खिलाफ सीरीज हो, इंग्लैंड को ही हमेशा फेवरेट मानूंगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है? क्या ये इस इंग्लैंड टीम के लिए खास आप ये लग्जरी रखेंगे क्योंकि जितने मैच विनर्स हैं, जो उनकी एक अप्रोच है? और मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। मैंने T20 सीरीज के बाद भी एक रिव्यू किया, मैंने यही कहा था कि दिस इंग्लैंड टीम डेफिनेटली गेट समथिंग जो किसी के पास नहीं है। वो इंडिया में खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप वाले साल में मुसलसल खेल रहे हैं, और जितना फायदा उन्होंने उठा लिया है इंडिया के अलावा, जब बाकी टीमें आएंगी उनको फिर पता चलेगा इंग्लैंड ने क्या सीखा यहाँ पर। बिल्कुल, और आई थिंक दैट इंग्लैंड ऐसी टीम है जो जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं, आई थिंक उनको कभी भी आप कम नहीं आंक सकते। अगर आप देखो भी इस T20 सीरीज को जो हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, या उसमें भी आप देखो कि काफी क्लोज रहा सीरीज। बिल्कुल। लास्ट मैच तक इंग्लैंड उस सीरीज में था, और चौथे मैच में भी वो काफी अनलकी थे कि बेन स्टोक्स और ओवन मॉर्गन एक के पीछे एक चले गए, इसकी वजह से वो मैच हार गए। और उसके बाद वाले मैच में, फिफ्थ मैच में, अच्छा पार्टनरशिप बन गया था मलान और बटलर के बीच में। उसके बाद वो मैच में नीचे गिर गए। तो आई थिंक दैट आप कभी भी इंग्लैंड को कम नहीं आंक सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और लेकिन अगर हम बात करें इस इंडियन टीम की भी, तो एक चीज मुझे बहुत पसंद आई, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से नहीं चूके, हालांकि बहुत मुश्किल होता है, आप अपने होम ग्राउंड पे मैचेस हार रहे हो। पहले 2 मैचेस में रोहित नहीं खेले, शायद 3 मैचेस। फिर आपने ऑब्वियसली आखिरी मैच में एक बड़ा स्टेप ले लिया, जो बहुत बोल्ड डिसीजन था। आप इस T20 की जो अप्रोच थी रवि शास्त्री की, रोहित सॉरी विराट कोहली की, इसको आप कैसे देखते हैं? और ओडीआईस में क्या आप हम देख सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन टीम? अगर मैं बात करूं किन प्लेयर्स को चांस देना चाहिए? ऑब्वियसली ये T20 का साल है, नॉट द वर्ल्ड कप साल, 2023 में है। सो क्या अप्रोच होनी चाहिए, रहेगी इंडिया की? आई थिंक जो T20 सीरीज में, जैसे आपने कहा, उन्होंने कतराया नहीं एक्सपेरिमेंट करने से, विच वॉज अ गुड थिंग। हम्म। बिकॉज मेरे ख्याल से बायलैटरल T20 क्रिकेट को काफी बार सब कॉन्टिनेंट में हम, या बायलैटरल वनडे क्रिकेट को भी, चलिए अभी वनडे क्रिकेट में तो अभी कॉन्टेक्स्ट आ गया है विद सुपर लीग, बट हम्म। काफी बार हम लोग बायलैटरल व्हाइट बॉल क्रिकेट को सब कॉन्टिनेंट में लाइफ एंड डेथ का इशू बना देते हैं। एग्जैक्टली। जैसे कि वो हार गए तो पता नहीं कोई मतलब माउंट एवरेस्ट पिघल गया हो, या कुछ और तबाह हो गया, जिंदगी तबाह हो गया। व्हाइट बॉल क्रिकेट को, व्हाइट बॉल बायलैटरल व्हाइट बॉल क्रिकेट को ज्यादातर उसको बड़े इस तरह से देखना चाहिए कि आप उसमें एक्सपेरिमेंट करें, और उसमें आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को ट्राई आउट करें, या अपकमिंग प्लेयर्स को ट्राई आउट करें। इससे क्या होता है कि आप ऑप्शंस बढ़ाते हो अपने। इंडिया ने वही चीज किया इस सीरीज में, बिकॉज ऑल सेड एंड डन, ये 5 मैच की सीरीज का हर मैच का आप स्कोर कार्ड आप एक हफ्ते बाद किसी को पूछ लें, किसी को पता नहीं होगा। तो आपको बड़े स्मार्टली इस्तेमाल करना चाहिए, और इंडिया ने बड़े स्मार्टली इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना अप्रोच चेंज किया, उनका अप्रोच उन्होंने कंजर्वेटिव से एग्रेसिव कर दिया, और उसमें उनको दो बल्लेबाजों ने बहुत मदद किया, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन। और फिर बाद में आखिरी मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जबरदस्त ओपनिंग की, और भारत एक अच्छे पोजीशन में पहुंचा। आपके ख्याल में ये बड़ा ही सवाल था, जब हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जब सीरीज से पहले मैं आपके साथ रिव्यू कर रहा था, कि इंडिया को शायद वो जो एक टॉप 3 टॉप 4 में पुश चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक किया, सूर्य कुमार यादव ने वो पुश भी दिया, फिर विराट और रोहित ने आखिरी मैच में करके दिखाया। बट डू यू थिंक कि ये जो टॉप ऑर्डर वाली अप्रोच है, स्पेशली T20 की हम बात कर रहे हैं अभी, तो ओडीआई सीरीज पे हम 2 सवाल और कर लेंगे। T20 में ये जो ओपनर वाला एक स्मॉल, तो एक शॉर्ट टर्म आपके ख्याल में डिसीजन था, या ये रहेगा प्लानिंग के अंदर विराट कोहली की? देखिए, T20 में आपको हमेशा टाइम टू टाइम अपने वर्ल्ड कप के हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता ठीक है। है। और आपका अगला टारगेट है इस साल का वर्ल्ड कप। इस हम्म। साल के वर्ल्ड कप के बाद आप अगले साल के T20 वर्ल्ड कप के बारे में हम्म। प्लान बना सकते हैं। तो अब इस वक्त आपका जो प्लान है, आपने डिसाइड किया है कि आपको मैक्सिमम एग्रेशन दिखाना है बल्लेबाजी के साथ।
तो आई थिंक दैट इज व्हाट इंडिया ने कोशिश किया इस सीरीज में, एंड उसमें कुछ हद तक वो सक्सेसफुल रहे हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक सवाल मेरे ज़हन में, चूंकि ऑब्वियसली जब आप न्यूट्रल फैन होते हैं तो आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट याद नहीं होते, बट बहुत सारे स्पिन ऑप्शन मैं देख रहा हूँ, चाहल हैं, कुलदीप यादव हैं, ऑब्वियसली इसके साथ साथ बाकी ऑप्शंस भी हैं। अश्विन बहुत अरसे से लिमिटेड ओवर्स नहीं खेल रहे, टोटली वो इस सीन से आउट है, लिमिटेड ओवर वनडे T20 दोनों नहीं खेलते वो अब, और कोई प्लान नहीं। और आपकी क्या राय क्या है, क्या ये ठीक है? आई थिंक ये कुछ हद तक ठीक ठीक भी है, बिकॉज वॉशिंगटन सुंदर आ चुके हैं, और हम्म। वॉशिंगटन सुंदर थोड़ा बेटर फील्डर है, और आई थिंक दैट जब तक वो है आई डोंट थिंक अश्विन की उतनी ज़रूरत पड़ेगी। हम्म। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया आखिरकार किस स्पिनर को खिलाती है, बिकॉज राहुल चहर ने अच्छा हम्म। परफॉर्म किया चौथे मैच में, वो ज़्यादा तेज़ है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है T20 क्रिकेट के लिए एज अ लेग स्पिनर। कुलदीप यादव इस वक्त T20 क्रिकेट के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, वो सिर्फ वनडे क्रिकेट के स्कीम ऑफ थिंग्स में है और हम्म। टेस्ट मैचेस में है। और एक स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती, जो जिनको मिस्ट्री स्पिनर माना जाता है, ठीक जो है। ये सीरीज खेले नहीं थे, हम्म। और आई थिंक दैट वो अगर फिट हो गए तो वो एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं मेरे ख्याल से। तो काफी ऑप्शन है इंडिया के पास। ठीक है। आखिर में अगर हम ओडीआई सीरीज की बात करें तो ऑब्वियसली इंग्लैंड का जो एक पैटर्न रहा है पिछले 3-4 साल से, जब से उनको 2015 में मार पड़ी, उन्होंने अलग तरह की अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट बना ली। 350 करोड़, 450 करोड़, इवन 350 कराकर भी चेस कर लेते हैं, या उनकी अप्रोच रहती है। आई थिंक मुझे लगता है कि बड़ी हद तक इंडिया की बॉलिंग स्पॉटलाइन में होगी, बैटिंग में मुझे बहुत ठीक ठाक फायर पावर दिखाई दे रही है, क्योंकि रोहित हैं, अब तो आपके पास शेखर धवन भी आ जाएंगे, शुभमन गिल हैं, उससे बढ़कर अब केएल राहुल, ऑब्वियसली ऋषभ पंत, सारे ऑप्शन भी आपके पास मौजूद हैं, इवन नीचे हार्दिक पांड्या। बट डू यू थिंक कि बॉलिंग एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके ऊपर या ज्यादा एक जो है वो स्पॉटलाइट रहेगी? और स्पेशली मैं भुवनेश्वर कुमार की जरूर बात करूंगा, जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने कर दी आखिरी T20 में, प्राइसलेस लग रहे थे, इनको बचाना पड़ेगा। आईपीएल भी आ रहा है, फिर ये सीरीज है, पूरे 5 मैचेस भी खेले हैं, वर्ल्ड कप का साल है, वो जो वर्क रोटेशन है, वो जो एक वर्कलोड मैनेजमेंट है, ये भी कहीं ना कहीं तो जरूर आएगी इस सीरीज में। गफार, भुवनेश्वर कुमार, ट्रेंट बोल्ट, इन हम्म। सबको देख के मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जब हम ज्यादा खुश हो जाते हैं ना कि हम्म। 150 किलोमीटर के बॉलर आ गए, हम्म। हम्म। 145 किलोमीटर के बॉलर आ गए। कुछ दिन पहले जो मोहम्मद आमिर ने कहा ना, बिल्कुल सही कहा। हम्म। आपके पास अगर स्किल ना हो ना, सही तो बात है। स्पीड का कोई मतलब नहीं है। स्पीड से तेजी से जाएगा, और आपको बिल्कुल। सिर्फ छोड़ना है उसको, और हम्म। कभी कभी बैट से लगेगा तो फिर चौका छक्का कुछ भी जा सकता है। आई थिंक भुवनेश्वर कुमार इसलिए मेरे हिसाब से बेशकीमती है इंडिया के लिए इस वक्त हम्म। वाइट बॉल क्रिकेट में। उसके अलावा वनडे क्रिकेट में आप दो गेंदबाजों को देख पाएंगे, एक है मोहम्मद सिराज, जिनको हम्म। हमने अभी तक टेस्ट मैचेस में देखा है, ठीक और है। दूसरे हैं मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा। हम्म। प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो काफी तेज है, वो 145 150 तक गेंद करते हैं, एंड आई थिंक दैट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस होगा वनडे क्रिकेट में इंडिया के लिए। ठीक आई है। थिंक तो ये दोनों को मैं देखने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। किन प्लेयर्स के लिए, स्पेशली केएल राहुल थोड़ा सा स्कैनर में आ गए, क्योंकि ऑब्वियसली T20 के अंदर रन नहीं हुए, और फिर एक हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम है ना सब कॉन्टिनेंट में, जो आपने बात की लिमिटेड ओवर्स और ओडीआई, एक तो जिंदगी मौत का मसला, दूसरा बेचारे खिलाड़ी की भी खैर नहीं है। थोड़ा सा आप रन ना करें तो एक फॉर्मेट से आप दूसरे फॉर्मेट के लिए भी आप कुर्बानी का बकरा बन जाते हैं। तो केएल राहुल के लिए ऑब्वियसली मुझे लगता है सीरीज इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ऋषभ पंत भी चाहेंगे इंप्रूव करें, एक अच्छा पोटेंशियल है वो। इसी तरह अगर मैं देख रहा हूँ, ऑब्वियसली शुभमन गिल के पास अपॉर्चुनिटी होगी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा करके आई ये यूथ सारा। सिराज के लिए ऑब्वियसली अगेन एक बड़ा अच्छा मौका है होम ग्राउंड पे अच्छा करने का। बट आपकी क्या ओपिनियन रहेगी, स्पेशली केआर राहुल या ऐसे प्लेयर्स पे जिनके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सीरीज है, और लोगों को क्या सोचना चाहिए? जो आप बात कर रहे थे ना, प्लेयर नहीं चलता तो फौरन डिस्कार्ड करने की बातें शुरू हो जाती हैं। देखिए, मेरे हिसाब से ना, दो एक प्लेयर है शिखर धवन। अब हम्म। शिखर धवन का ऐसा है एग्जैक्टली। कि उनको अब उनका जगह वनडे क्रिकेट में ही रह गया है, क्योंकि एग्जैक्टली। T20 क्रिकेट में और भी यंगर प्लेयर्स आगे आगे हैं, और अब तो विराट कोहली खुद T20 में ओपन कर रहे हैं। उसके अलावा केएल राहुल, अभी अच्छी बात यह है कि वनडे सीरीज में उनको एक विकेट कीपर के तौर पे टैग किया गया है, ठीक है। विच मीन्स कि वो फिर से एक बार मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे और कीपिंग करेंगे। उसके अलावा मेरे ख्याल से ये दो प्लेयर के ऊपर मेरी खासी नज़र होगी, बिकॉज मुझे लगता है ये दोनों प्लेयर बहुत क्रूशियल है इंडिया के लिए वनडे फॉर्मेट के लिए, और मैं वनडे को T20 से एकदम अलग मानता हूँ।
वनडे ठीक और है, T20 को एक बिल्कुल नहीं मानता। बिल्कुल तो ठीक मेरे है। हिसाब से इसलिए शिखर धवन वनडे क्रिकेट में एकदम बेस्ट है इंडिया के लिए, एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर रोहित शर्मा के साथ। और उनका एक हिस्टोरिक जोड़ी रहा है, 8 साल से वो ओपन कर रहे हैं इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट में। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरिंग होगा। मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इंडिया के लिए मिडिल ओवर्स में ही प्रॉब्लम रहा है वनडे क्रिकेट में, बिल्कुल। एक्सेलरेट नहीं कर पाए हैं। और हम्म, वो नंबर 4 की हमेशा प्रॉब्लम थी। कुछ हद तक श्रेयस अय्यर ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो हम्म, इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया कैसे इस सीरीज को अप्रोच करता है, क्योंकि इस साल ज्यादा वनडे क्रिकेट है नहीं। बिल्कुल इस ठीक। साल और टी अगले ट्वेंटी। साल सारा फोकस T20 वर्ल्ड कप पे ही होगा। इस साल हम्म, के T20 वर्ल्ड कप पे और अगले साल के T20 वर्ल्ड कप पे। और उसके बाद 2023 के एंड में जाके वनडे वर्ल्ड कप है। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस सीरीज को इंडिया कैसे देखता है। बिकॉज सुपर लीग में इंडिया को कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज इंडिया इज ऑलरेडी इन टू द वर्ल्ड कप। सुपर लीग बाकी टीमों के लिए ज्यादा एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट गुड है। पॉइंट। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ऑब्वियसली इंग्लैंड वन ऑफ देम। और इंग्लैंड के ऊपर जरूर बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जोफ्रा आर्चर नहीं होंगे और उनका जो एक प्रॉब्लम है और जो भी वट एवर। लेकिन आप क्या समझते हैं कि मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग में तो दम है, और बॉलिंग में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया इतना ज्यादा उनकी बैटिंग को जितना शायद काउंटर करने का सोच रहा होगा, बॉलिंग में भी अच्छी खासी बॉलिंग तो है। लेकिन ये टीम अपनी बैटिंग से चंदेश आप मानेंगे कि अपनी बैटिंग से ज्यादा दांत दिखाते हैं, बॉलिंग तो फिर इनके पीछे आ जाती है। बैटिंग इनकी बहुत बहुत तबाहकुन किस्म की है, सब मारने वाले प्लेयर्स हैं। बट आपकी क्या ओपिनियन है इस इंग्लैंड आउटफिट पे, और स्पेशली T20 की हार के बाद? बिल्कुल। मैं तो डर रहा हूँ कि जो जो पिच है वो हम्म, पुणे में काफी अच्छा है बल्लेबाजी के लिए। तो काफी बहुत ज्यादा रन बन सकता है। और इंग्लैंड बहुत ही खतरनाक टीम है। वो हम्म, ज्यादा कुछ साल पहले एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, हम्म। उसमें 350 के करीब रन बना था दोनों इनिंग्स में। तो ये उस तरह का एक मैच हो सकता है। और इनकी बॉलिंग पर आपको समझते हैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इंडिया के जो स्पिनर्स हैं बेशक जितनी अच्छी विकेटें हो, बट ऑब्वियसली जो स्पिनर्स अपने कंडीशन से बॉलिंग करते हैं, थोड़ा सा वो एक प्रॉब्लम तो रहता है हमेशा। जो भी टीम यहाँ खेलने आएगी, इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका के, वो शायद उस जाल में फंस जाते हैं। बट इंडिया को क्या, उनकी बैटिंग को अगर मैं देखूं, बॉलिंग इंग्लैंड की आपके ख्याल में कर पाएगी कुछ इन कंडीशन में? शायद अपने मुल्क में एक अलग प्रोपोजिशन है, नाउ दे आर प्लेइंग इन इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दैट वो बहुत ही स्पिनर्स हम्म, तंग करेंगे, बट ड्यू का कितना फैक्टर होगा, हम्म। बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। चले, मुझे पता है आप बड़े सीरियस हैं, आप प्रेडिक्शन नहीं करते, आप एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, बट मैं आपसे प्रेडिक्शन लेके जाऊंगा आज। आज आपको प्रेडिक्शन देनी होगी, आप प्रेडिक्शन बताइए, या जस्ट एक आपकी ओवरव्यू क्या होने वाला है इस ODI सीरीज में। चलिए मैं आपके लिए मैं प्रेडिक्शन कर ही देता हम्म, हूँ। सीरीज का रिजल्ट होगा 2-1। पर ये मैं नहीं बताऊंगा किसके किसके तरफ होगा। वेरी स्मार्ट। वैसे मेरा भी ये ख्याल है, बट शायद मुझे लगता है, शायद मुझे लगता है इंडिया 2-1 होगा। देखते हैं। चले चंदेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने वीडियो देखी, अपना कमेंट तो दीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑब्वियसली T20 सीरीज थी, बड़ी धूम मची थी और बड़ा मजा आया आखिरी मैच में। तो सारे प्लान छोड़ के हम भी देख रहे थे यहाँ पर, और फिर थोड़ा सा मुझे जो है ना गुस्सा आ गया भुवनेश्वर कुमार पे। अच्छी खासी यार, अच्छी खासी मुझे लग रहा था सुपर ओवर तक आनी जाएगी, पर उन्होंने ऐसे 2 ओवर कर दिए कि पूरा मैच ही खत्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि ODI सीरीज में अगेन वो बड़े बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर होंगे, और शायद अगेन वो एक बॉलर होंगे जो पूरे मैचेस में मेरे ख्याल में जो है वो एक डिफरेंस डाल सकेंगे। चंद्रेश, थैंक यू सो मच। अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी सीरीज के बाद, आपसे जरूर बात करेंगे। हर मैच के बाद भी जो है वो लाइव यूट्यूब पे आपके साथ जो है वो जरूर मुलाकात होगी। चंद्रेश का यूट्यूब तो बहुत आगे जा रहा है, उनको भी आप फॉलो जरूर कीजिए। मजेदार किस्म की इनकी एपिसोड हो रही है। अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। गुड बाय एवरीवन।